भारत में प्रथम पुरुषों की सीरीज में आज हम बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी योग्यता और सभ्यता तथा उनकी सादगी के सम्मान में उनका नाम परिवर्तित कर राजेंद्र बाबू कर दिया गया। हम आज उनकी बात करते हैं। वह व्यक्ति जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने और सन 1950 से लेकर के 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। वो व्यक्ति जो पहले कृषि मंत्री एवं खाद्य मंत्री बनकर हम लोगों के सामने आए 1946 से 47 तक भारत की बनने वाली पहली अंतरिम सरकार में। हम आज उनकी बात करते हैं, जो राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म हुआ 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को और जिनकी मृत्यु हुई 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को। हम बताना चाहेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में भारत में बड़े लंबे अरसे तक स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले, भारतीय संविधान निर्माण में भाग लेने वाले, पहली सरकार गठन में भाग लेने वाले राजेंद्र बाबू, जिनका जन्म बिहार के उस जमाने के सारण जिले में हुआ तथा वर्तमान समय में कहें तो सीवान जनपद में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म जीरादेई नामक एक गांव में हुआ था तथा इनके पूर्वज हथुआ नामक रियासत के तालुकेदार हुआ करते थे। इनके पिताजी और चाचा भी वहीं पर हथुआ के पास की ही जमींदारी संभाल रहे थे। माता पिता के लाड प्यार के साथ साथ चाचा के कोई संतान न होने के कारण चाचा का भी लाड प्यार राजेंद्र बाबू को खूब मिला। बचपन में इस लाड प्यार को मिलते हुए राजेंद्र बाबू का सफर आगे बढ़ा और उनका बचपन बड़ी खुशहाली और सादगी के साथ बीता। इसके बाद राजेंद्र बाबू, जैसा उस जमाने में अल्प आयु में या बाल्यकाल में ही शादियां हो जाती थी, राजेंद्र बाबू का विवाह भी 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया प्रभावती देवी से। इनकी विवाह के बाद इन्होंने बड़ा सुखी जीवन व्यतीत किया। इनके विवाह का इनके करियर पर कोई भी रुकावट नहीं हो पाई और इसके बाद ये पढ़ने के लिए चले गए पटना, वहां पर शिक्षण कार्य किया। फिर इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देकर और इन्होंने वहां पर कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। फिर इन्होंने लॉ में, बोलते हैं आप, लॉ की जो डिग्री LLB LLM टाइप की आज होती है, उस जमाने में बैरिस्टरी कहा जाता था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। ये शैक्षणिक कार्य करने के बाद राजेंद्र बाबू राजनीति में कूदे और इनके जो पिताजी थे वो संस्कृत और फारसी के अच्छे जानकार थे और जीरादेई गांव में, जैसा आप जानते हैं, इनका जन्म हुआ। ये बचपन से ही काफी अच्छे खासे पढ़ाई में थे और एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। इनको हिंदी भाषा में खासा लगाव था। इस बात की पुष्टि इनके थोड़ी सी अगर देख लें तो राजेंद्र बाबू ने BA उन्होंने हिंदी में ही लिया था और हिंदी में ही पास किया। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा साहित्य में पूरी तरह परिचित थे। उन्हें गुजराती का व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें था। LM परीक्षा के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों में ही अध्ययन किया था। हिंदी और संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान भी थे और उनको हिंदी से अत्यधिक प्रेम और पत्रिकाओं तथा भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में लेख भी उनके छपे और उन्होंने निबंध लिखने में उनकी अच्छी खासी रुचि भी थी। सन 1912 ईस्वी में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तब स्वागत कारणी समिति के वे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सन 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वे प्रधानमंत्री थे। सन 1923 सम्मेलन में काकीनाडा में होने वाले में तब भी उन्हें मनोनीत किया गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी वो हिंदी में लिखी और अंग्रेजी में भी उनकी कुछ पुस्तकें हैं, जो पटना लॉ वीकली नामक एक समाचार पत्र था जिसके वो संपादक भी रहे, जो अंग्रेजी में हुआ करता था। ये राजेंद्र बाबू का एक
कुशल व्यक्तित्व और एक अपने आप में राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करता है, जिसके लिए किसी पुष्टि की जरूरत नहीं, जिसको राजभाषा से लगाव है, जिसे राष्ट्र से लगाव है, जो इस देश का संवैधानिक सर्वोच्च पद धारण करता है, संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 को बड़ी मजबूती के साथ जीता है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी प्रमाणन की आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा साधारण से किसान लगते थे, बिल्कुल एक ग्रामीण टाइप की उनकी शक्ल सूरत थी। और यही नहीं, जो व्यक्ति इतने रसूखदार परिवार में जन्म ले, जमींदारी परिवार में हो, उसके यहाँ क्या बोलते वो अन्य उसके बाबा परदादाओं ने जमींदारी से ऊपर के व्यवस्थाएं रही हों और सारे सब शानो शौकत हों, उसके बावजूद भी वो इतनी सादगी के साथ जिए, तो ये अपने आप में एक लंबा हो जाता है। और आज जिस सीवान को हम लोग अपराध की दुनिया मानते हैं, उसी सीवान से जन्म लेने वाले राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति बनकर आते हैं, देश के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री बन के आते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र बाबू के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। राजेंद्र बाबू ने जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, वो बात अपने आप में गजब थी। सर्च लाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में राजेंद्र बाबू के लेख छपा करते थे उस जमाने में। सन 1914 ईस्वी में जब भूकंप और बाढ़ आई बिहार में, तो राजेंद्र बाबू ने इतना धन जुटाया बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए, जितना धन कि वायसराय नहीं जुटा पाए थे बिहार की बाढ़ के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और इस बात की चर्चा यही नहीं, इंग्लैंड की संसद तक इस नाम को उठाया गया कि एक राजेंद्र नाम का लड़का, जिसने बिहार में इतनी बड़ी क्रांति ला दी, इतना धन इकट्ठा करके दे दिया। अब राजेंद्र बाबू यहीं से आगे बढ़े और फिर इसके बाद उसी जमाने में केवटा में आया एक भूकंप, जहां के लिए भी राजेंद्र बाबू ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। पेशावर के भी लिए राजेंद्र बाबू ने धन जुटाया और उन्होंने सन 1939 ईस्वी में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद उन्हें जब पुनः राजगद्दी दी गई अध्यक्ष पद के लिए, तो उन्होंने उसको ठुकराते हुए और पट्टाभी सीतारामैया के लिए ही कहा था कि उनको ही ये गद्दी दे दी जाए। राजेंद्र बाबू ने 1950 से लेकर के 1962 तक जो राष्ट्रपति का जीवन जिया, बड़ी शान और शौकत के साथ जिया। उसके बाद जब उन्हें इस पद से मुक्ति मिली, तो उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इतना सा पाने के बाद भी सन 1963 में जो उनकी मृत्यु हुई, उसके बीच में जो कुछ समय था वो उन्होंने सदाकत आश्रम में बिताया, जो पटना से कुछ दूरी पर बना हुआ था। सदाकत आश्रम में रहते हुए उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी बनावटीपन नहीं रखा और बड़ी सादगी के साथ अपना जीवन उन्होंने जिया। जहां पर बात आती है राजेंद्र बाबू की सरलता की, तो सरलता उनकी बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने जो 62 से 63 के बीच का जीवन जिया, उसमें वो अपने दीनहीन कृषकों के साथ भी अपने खेतों में जाने में कभी लजाए या शर्माए नहीं। अगर उनकी सरलता की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू जी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, उन्होंने लिखा है, जो यहाँ पर बताना प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने लिखा है, सरोजिनी नायडू जी ने कहती हैं कि उनके असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे बीच नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। बताइए, ईश्वर के दूत से जोड़ दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सरोजिनी नायडू ने। ये उनके एक विशाल व्यक्तित्व का परिचायक है कि वो अपने आप में एक बड़ी प्रतिभा थे, तभी भारत के पहले राष्ट्रपति का पद उन्होंने सुशोभित किया। अब जहां बात आती उनकी विरासत की, तो 28 फरवरी 1963 में सदाकत आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली और वहीं से उन्होंने अपने इस जीवन से विदा लिया। और एक अगर देखें तो उनकी जो विरासत है उसे आज भी चलाया जा रहा है। उनके प्रपौत्र हैं जिनका नाम है अशोक जाह्नवी प्रसाद, जो अमेरिका में रहते हैं और पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर की चिकित्सा में लिथियम के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोडियम वैलप्रोरेट
की खोज की। अशोक जी प्रतिष्ठित अमेरिकी अकेडमी आर्ट एंड साइंस के सदस्य भी हैं प्रेजेंट टाइम में। मतलब जो बीज बोया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माता पिता ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकले, उसी से बाद में आज भी उसी विरासत को चला रहे हैं अशोक जाह्नवी जी, जो अमेरिका में हैं और साइंस एंड आर्ट एकेडमी के सदस्य भी हैं। ये भी एक अपने आप में गुड मैसेज है जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अगर हम बात करें राजेंद्र बाबू की कृतियों के विषय में, कौन कौन सी कृतियां उन्होंने लिखी, तो सन 1946 ईस्वी में आत्मकथा उनकी लिखी गई, जिसके अतिरिक्त उन्होंने बापू के कदमों में बाबू सन 1954 ईस्वी में लिखी, इंडिया डिवाइडेड 1946 ईस्वी में लिखी, सत्याग्रह एट चंपारण 1922 ईस्वी में लिखी, गांधी की देन भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र आदि किताबें भी इनकी उल्लेखनीय हैं जो पूछी जाया करती हैं। इनका निधन जैसा बता भी चुके हैं कि 28 फरवरी 1963 में हुआ और यहाँ से यह एक चमकता हुआ सितारा भारत से अनमोल रत्न खो गया, जिसे बाद में राष्ट्रपति न रहने के बाद भारत रत्न दिया गया, किंतु ये वो माँ भारती का रत्न था जिसने सबसे पहले श्रृंगारित किया देश के संविधान के साथ साथ भारतीय संसद के 3 अंगों में का एक अभिन्न पार्ट बनकर के उभरा, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सम्मान में राजेंद्र बाबू कहा जाता है। इनके नॉलेज के किस्से बहुत सारे सुने गए, जिनमें एक महत्वपूर्ण किस्सा बताना यहाँ प्रासंगिक हो जाता है और चलते चलते इसी किस्से के साथ हम विदाई लेंगे। ये किस्सा जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हुआ ये कि 8 पेज संविधान के जब लिखा जा रहा था तो खो गए। ये 8 पेज ढूंढे जाने के बाद नहीं मिले और उसके बाद ये बात कान में पड़ी डॉक्टर राजेंद्र बाबू के, और उन्होंने वो 8 के 8 पेज मतलब 16 पृष्ठ जो कहते हैं बोलकर सुना दिए। ये बात लिखा देने के बाद कहीं वो 8 पेज फिर से मिल गए और के.एम. मुंशी उस जमाने में संविधान सभा के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने मैच किया तो 8 पेज जो कहते हैं लिखे हुए थे। लोग कह भी सकते हैं कि वो 8 पेज रट लिए होंगे। यदि रट लिए हों तो कोई आप भी रट लीजिए, किसी साधारण आदमी से कह दीजिए रट ले। नहीं, ये अपने आप में एक अमूर्त प्रतिभा थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। तो ये रही उनकी कुछ छोटी सी कहानी और ये छोटे से उनके वृत्तांत जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार।